स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो जनक सीरियल में अब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध बॉस हाउस आता है अपने कपड़े लेने के लिए, जहां पर अर्शी अनिरुद्ध से बोलती है कि तुम वहां पर परमानेंट शिफ्ट हो रहे हो क्या। अनिरुद्ध बोलता है नहीं, मैं बस अपने कुछ कपड़े लेने आया हूं और लेकर जा रहा हूं। कुछ दिनों तक वहां रहूंगा, फिर जनक को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। अर्शी बोलती है कि सोचा होगा कि थोड़े दिन वहां पर अय्याशी करोगे और फिर कहीं और चले जाओगे। अनिरुद्ध बोलता है अर्शी, आज तक जब मैंने आपके साथ कभी अय्याशी नहीं की तो जनक के साथ कैसे कर सकता हूँ। अर्शी बोलती है तुमने मुझे धोखा दिया है। अनिरुद्ध बोलता है जो मेरे साथ हुआ है वो किसी धोखे से कम नहीं है। अर्शी बोलती है मैं भले ही इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन सारी जिंदगी तुम्हें टेंशन में रखूंगी। अनिरुद्ध बोलता है अर्शी, मेरे साथ जो होगा मैं देख लूंगा, लेकिन तुम अपने साथ क्या कर रही हो। अर्शी बोलती है अनी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है। घर में बीवी है और हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ और तुम उस लड़की के साथ अय्याशी कर रहे हो। अनिरुद्ध बोलता है कि मैं यही सेम सवाल तुमसे भी करना चाहता हूँ। अर्शी बोलती है मुझे क्यों शर्म आएगी, मैंने क्या किया है। तभी अनिरुद्ध बोलता है मैंने देखा कि कैसे तुम एक दूसरे के हाथ में हाथ लिए खड़े थे और एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे थे। अर्शी, मैंने अभी तक तुम्हें डाइवोर्स नहीं दिया है, अगर तुम्हें शर्म नहीं आई तो मुझे क्यों आएगी शर्म। अर्शी बोलती है ये झूठ है। तभी अनिरुद्ध बोलता है ये झूठ नहीं है, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। अनिरुद्ध बोलता है अर्शी, मैंने ना तुम्हें बुरा कहा ना ये कहा कि तुम बुरा कर रही हो, मैंने बस यही कहा कि जो मैं कर रहा हूँ तुम भी वही कर रही हो, बस झगड़ कर क्या फायदा। मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाया तो कोई बात नहीं, तुम सिद्ध के साथ खुश रह सकती हो और मैं जनक के साथ खुश रह लूंगा। अर्शी बोलती है अनी, तुम सब कुछ भूल चुके हो, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जो पल भी बिताए। अनिरुद्ध बोलता है अर्शी, तुम नहीं भूली हो, अगर तुम नहीं भूली होती तो सिद्ध के साथ आई लव यू नहीं कहती। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाया तो तुम किसी और के साथ खुश रहने की कोशिश करो। अर्शी बोलती है तुम जनक के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगे, लेकिन मैं सिद्ध के साथ खुश रह लूंगी। अनिरुद्ध बोलता है मैं यही चाहता हूँ कि अर्शी तुम खुश रहो। अर्शी बोलती है अनी, तुम्हें मालूम है कि तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। अनिरुद्ध बोलता है कि अर्शी, मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है। अर्शी बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी, बहुत जल्द से जल्द दूंगी, तुम अपनी जिंदगी जियो, तुम जनक से शादी कर लो। अनिरुद्ध बोलता है तुम सिर्फ सिद्ध से शादी नहीं करोगी। अर्शी बोलती है मैं सिद्ध से शादी भी करूंगी और उसके साथ खुश भी रहूंगी, वह तुमसे 10 गुने कमाता है, मैं ऐसे ही लड़के को डिजर्व करती थी। दूसरी तरफ बिपाशा अपने पिता से मिलने जाती है और उसका बाप बोलता है कि जिस लड़की से तुमने बात की थी वो लड़की भाग चुकी है। बिपाशा बोलती है कि मैंने उस लड़की को आपके हवाले कर दिया था और बोला था कि यहाँ से ले जाओ। वहीं दूसरी तरफ अर्शी अनिरुद्ध से बोलती है कि अनी, मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं सिद्ध के साथ कितनी खुश हूँ और कल ही मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी और तुम्हारे घर वाले उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अनिरुद्ध बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे घर वाले जनक को नहीं अपनाएंगे, लेकिन मैं जनक को यहाँ से कहीं और लेकर चला जाऊंगा जहाँ पर वो खुश रहे। अनिरुद्ध अपने कपड़े लेकर चले जाता है और अब देखना दिलचस्प होगा कि अनिरुद्ध और जनक की जिंदगी क्या मोड़ लेती है। क्या अर्शी सच में अनी को डाइवोर्स दे देगी।